जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, जो हमने अपनी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया था आपको कि गैस्ट्रिक अल्सर होगा। और गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं तो कैसे केस प्रेजेंट होगा, उसके बाद हम अगले एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो केस प्रेजेंटेशन इसकी ऐसी होगी कि एपीगैस्ट्रिक पेन होगी। बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर्स में देखिए जो है वो तज़ाबियत बढ़ने की वजह से, ठीक है, और ज़ख़म हो जाते हैं मैदे को, उस चीज़ को बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। बहुत सारी वजूहात होती हैं उसकी, तो आगे जाके ये सारी डिटेल आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। हम यहाँ पे बस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए मौजूद है। तो केस कैसे प्रेजेंट होगा, बेसिकली वो आपको एपिगैस्ट्रिक पेन कह सकता है, जो कि पोस्ट प्रेंडियल पेन, खाना खाने के बाद जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। और बर्निंग होगी, ग्रोइंग होगी, ठीक है, सॉरी ग्नोइंग होगी, ठीक है। और इस तरह ये केस प्रेजेंट करेगा। 50 ईयर ओल्ड या 40 ईयर ओल्ड या 35 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन एग्रेवेटेड बाय फूड, और बर्निंग है, ग्नोइंग है, ठीक है। आफ्टर आगे वो क्या बोल सकता है कि वो बैक साइड पे रेडिएट करती है, वेट लॉस हो रहा है क्योंकि खाने में तकलीफ हो रही है पेशेंट को, तो वेट लॉस होगा, खाना कम खाएगा वो। नोजिया, वोमिटिंग, अर्ली स्टाइटी हो जाएगी। तो ये वेट गेन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर को हमें ड्यूडिनल अल्सर के साथ डिफरेंशिएट करना होता है। तो ड्यूडिनल अल्सर के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो पेन में आराम आ जाता है, तो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाता है और वेट गेन वाला पेशेंट होगा, मोटा पेशेंट आएगा आपके पास, यहाँ पे बेचारे का वेट लॉस हुआ होगा जो मैदे के अल्सर के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा। सम टाइम हेमाटोमेसिस, ठीक है, खून आ सकता है, मलीना, या फिर हमारे पास मलीना हो सकता है जो कि फीसिस के साथ ब्लड आने को बोला जाता है। और बाकी हम लोगों ने देख लिया है कि खाने के साथ वो बता सकता है, हिस्ट्री दे सकता है एनसीडीयूज़ की, एच पाइलोराई की, क्योंकि ये काजेज़ हैं गैस्ट्रिक अल्सर के, रिस्क फैक्टर हैं। तो आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारा, ऑलरेडी आपने टॉपिक किया हुआ है। पेप्टिक अल्सर आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। तो गैस्ट्रिक अल्सर इज द टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर्स की टाइप होते हैं ये, और दो किस्म के होते हैं पेप्टिक अल्सर। एक होता है गैस्ट्रिक, जो हमारा आज का टॉपिक, और ड्यूडिनल हम अपनी फर्दर वीडियो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा, लेकिन मज़ीद हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गॉट इट राइट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर इज़ मोर कॉमन, अल्फ़ा गैस्ट्रिक अल्सर, बीटा ड्यूडिनल, सी बोथ, या डी नन। सी और डी तो हो नहीं सकते, गैस्ट्रिक या ड्यूडिनल ही है। तो बताएं जनाब। जी, जी जी, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ड्यूडिनल अल्सर, नॉट गैस्ट्रिक अल्सर। क्लियर। तो ऐसे नहीं है कि गैस्ट्रिक अल्सर टॉपिक है और हम कहें सबसे कॉमन भी ये नहीं, ड्यूडिनल अल्सर इज़ मोर कॉमन। अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। जी, मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं ड्यूडिनम के अंदर, तो साइड भी कौन सी होगी ड्यूडिनम के अंदर ही, देखते हैं ऑप्शन के अंदर कहीं है। तो चार्ली ऑप्शन है जी, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। बाकी एमसीक्यूज आप पढ़ सकते हैं। एंट्रम ऑफ स्टमक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो वो एंट्रम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल पेप्टिक अल्सर का जिक्र है, इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम आएगा। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन इन पेप्टिक अल्सर। जी, पेप्टिक अल्सर, आपने याद रखना है कि यहाँ पे फिर से पेप्टिक अल्सर का पूछा गया है, फिर से हमारा ध्यान ड्यूडिनम की तरफ जाना चाहिए। तो ड्यूडिनल वाला कोई ऑप्शन देखें, सीधा सीधा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडिनम, ये चार्ली ऑप्शन मौजूद है। बाकी भी हम कंसीडर कर सकते हैं अगर यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर होगा, लेकिन यहाँ पे पेप्टिक अल्सर ओवरऑल पूछा गया है। और पेप्टिक अल्सर की सबसे कॉमन टाइप क्या है, ड्यूडिनल। और ड्यूडिनल में परफोरेशन कहाँ पे होती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है। ये ड्यूडिनम है, लेट्स सपोज, तो ये एंटीरियर साइड पे सुराख हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। और पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, पोस्टीरियर साइड का जब पूछा जाएगा तो पोस्टीरियर साइड पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दो मैंने आपको बता दिए एक के अंदर। आगे, पेशेंट प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट severe generalized abdominal pain and board like rigidity, erect chest x-ray show air under diaphragm which is the most likely diagnosis। जनाब, पेन हुई है उसे सडन किस्म की, और abdominal पेन है, रिजिडिटी है, और एक्सरे के ऊपर हम लोगों ने देखा तो हमें एयर अंडर डायफ्राम, जब भी एयर अंडर डायफ्राम आए
तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं परफोरेशन हो चुकी है, ख़ासतौर पे जब किस हिस्ट्री इस तरह की हो। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? जी, परफोरेटेड पेप्टिकल्स, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरा इन्फेक्शन? जी, मैंने आपको बताया है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है पेप्टिक अल्सर का, तो वो एच पाइलोराई ही होता है। ठीक है, ये अलग एमसीक्यूज भी बन सकता है कि एच पाइलोराई इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, वो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा कुछ और गया है कि हम एच पाइलोराई को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। आम हालात में हम सीरोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, एमसीक्यूज के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा गया है। तो देखते हैं जनाब, यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी होता है, स्टूल एंटीजन टेस्ट भी होता है, हिस्टोलॉजिकल भी होता है, सीरोलॉजिकल भी होता है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटर बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी से हमें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता चलता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इज दैट, नोट यूरिया ब्रेथ टेस्ट या स्टूल एंटीजन टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्लियर एमसीक्यूज आपके। अगला हमारा टॉपिक होगा गैस्ट्रेक्टोमी, वो अगली वीडियो के अंदर देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।